अरे काम तो तुम्हें यूं मिल जाएगा, क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, आई इंश्योर दैट यू गेट वर्क। और मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा, तुम चिंता मत करो। फिलहाल तो मुझे अंकल जी, अरे नीतू बेटा, तुम? अंकल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप? बढ़िया हूँ, आओ बैठो। नीतू बेटा, अचानक मुंबई? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे फिल्मों में ट्राई करना है और इसलिए मैं मुंबई आई हूँ। इसलिए मैं सोची कि अगर आपको बताऊंगी तो आप मुंबई नहीं आने दोगे, तो बिना बताए आना पड़ा। सॉरी अंकल जी। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर का कोई फिल्म लाइन में हो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम यहाँ रह के स्ट्रगल करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। और मैं भी अकेले खाना बनाते बनाते पक गया था। अब तुम आ गई हो, मेरा हाथ बटाओगी, कम से कम टाइम पे मुझे खाना तो मिल जाएगा। जी अंकल जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको टाइम टाइम से चाय नाश्ता खाना सब बना के दूंगी। अब बेटा तुम अपने कमरे में जाके आराम करो और मैं ऑफिस जाके आता हूँ, फिर शाम को आपसे मिलता हूँ, ठीक? अपना ध्यान। अब अंकल जी को कैसे समझाऊं कि मैं फिल्मों के साथ साथ मुझे अपने बॉयफ्रेंड से भी तो मिलना है। खैर, मैं संजय को कॉल करती हूँ। हेलो संजय, तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। मुंबई में और कहाँ? तुम इससे दिनों बाद कॉल कर रही हो। मैं मुंबई में अंकल जी के घर पे आके ठहरी हूँ क्या? और मुझे तुमसे मिलना है। वो भी अचानक, ना कोई फोन कॉल ना मुझे बताया। किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई दिया तुमने? नहीं नहीं नहीं, तो मेरा वो मतलब नहीं था। यूजुअली तुम कॉल करती हो ना। अब तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है बस। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, तुम एक काम करो, तुम मुझे एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, मैं अपना लोकेशन और एड्रेस दोनों सेंड करती हूँ। ओके। ये लड़की भी ना। संजय, अरे नीतू, पर इतनी भी क्या जल्दी थी कि अचानक मुंबई चली आई? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या मुझे यहाँ देखकर? गांव में तो बड़ी बड़ी बातें हाँ कर रहे थे, मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से जान पहचान है, मैं तुम्हें फिल्मों में काम दिलाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? फोन तक नहीं उठाते हो तुम मेरा। अरे यार, बात समझने की कोशिश करो, ये सब इतना आसान नहीं होता है। अब ऐसे मुंह उठाकर चले आने से मुंबई में कोई फिल्मों में काम नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 50-60 लड़कियों का ऑडिशन होता है, तब जाकर एक लड़की का सिलेक्शन होता है और तब कहीं जाकर काम मिलता है। खैर, तुम चिंता मत करो, अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। आई विल इंश्योर दैट यू गेट गुड एक्टिंग वर्क, ठीक है? अब इतने दिन बाद मिले हैं तो थोड़ा मूड तो बनता है।
नहीं, क्या हुआ? बाकी का काम बाद में होगा। अभी तुम मुझे पहले फिल्मों में काम दिलाओ ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं और आगे कुछ काम कर सकूं। अरे काम तो तुम्हें यूं मिल जाएगा, क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, I'll ensure that you get work। और मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढूंगा, तुम चिंता मत करो। फिलहाल तो मुझे अंकल जी, क्या हो रहा है ये? अंकल जी, वो तो मेरा दोस्त था, मुझे मिला था आज। दोस्त था या बॉयफ्रेंड था? अंकल जी, वो मेरा दोस्त था, मिलने आया था मुझसे। अरे मुझसे डरने की कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारी भी अपनी जरूरतें हैं। अगर तुम्हारी जरूरत यहीं पूरी हो जाए तो? क्या अंकल जी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें भी जरूरत है और मुझे भी जरूरत है। अगर हम एक दूसरे की जरूरत पूरी कर दें तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। अंकल जी, मुझे नहीं पता था आपकी सोच इतनी घटिया और इतनी गिरी हुई है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। सोच लो। और तुम्हें तो फिल्म लाइन में एक्ट्रेस भी बनना है, और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, बाकी है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। ऐसी सर? मुझे ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे चाहिए। अरे भाई, वैसे भी तो मैं चंद दिन का मेहमान हूं, मेरे बनने के बाद तो तुम ही उसकी मालकिन होगी। हाँ? मैं आपके मरने तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज और अभी ये घर मेरे नाम पे चाहिए। उसके बाद मैं आपकी सारी शर्तें मानूंगी। आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम कर देता हूं। फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगी। ठीक है, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी। अब तो रोमांस कर सकते हैं ना? अब क्या हुआ? अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो जो लड़का आया था ना, हाँ, वो मेरा दोस्त नहीं था, मेरा बॉयफ्रेंड था, और उसने मुझे धोखा दिया। पहले आप उसे मेरे रास्ते से हटा दो, उसके बाद आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, आपकी गुलाम बनकर। ठीक है, मैं कोई प्लान करता हूं। एक काम करो, तुम उस लड़के को बुलाओ और उसको कहो कि अंकल जी शादी के लिए तैयार हो गए। ठीक है मेरे प्यारे अंकल जी। मैं उसे आज ही फोन करती हूँ और कहती हूँ अंकल जी शादी के लिए मान गए हैं। नमस्ते अंकल जी। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो। धन्यवाद। अरे भाई, नीतू तुम्हारे बारे में बहुत बात करती रहती है, दिन रात तुम्हारी चर्चा करती रहती है। जी। संजय ही है, संजय अच्छा है, संजय ये है। तो मैंने भी विचार किया कि क्यों ना तुम दोनों की शादी कर दी जाए। शादी? नहीं नहीं अंकल जी, वो मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। क्यों? नीतू से तुम प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर क्या है
मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, और फिर मुझे मेरे मम्मी पापा से ही बात करना पड़ेगा। और फिलहाल मेरा फोकस मेरे करियर पर है। ये तो और भी अच्छी बात है। जी। अरे नीतू, जी अंकल जी। अरे संजय को चाय तो पिलाओ। नीतू बहुत अच्छी लड़की है और तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ये तुम्हें मिली है। जी सही बात कर रहे हैं। वाह, चाय तो बड़ी लाजवाब बनी है। अरे भाई, नीतू के हाथों में जादू है। जी जी। तो मैंने कहा ना, तुम बड़े किस्मत वाले हो जो ऐसी लड़की मिली कोई। और ये मेरा गला क्यों जल रहा है नीतू? अंकल जी, ये मुझे जलन क्यों हो रही है गले में? हाँ, अभी तो तुझे सिर्फ गले में जलन हो रही। ये तेरे कर्मों का फल है। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। ये तो स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल लिया। अब इसका क्या करना है? करना क्या है? ये तो मेरा भी गला चल रहा है। ये क्या हो रहा है नीतू? तुमने क्या किया? हम साथ साथ हैं। तुमने ठीक नहीं किया नीतू। अंकल जी, संजय को नर्क का रास्ता नहीं मालूम था ना। आप बड़े हो, आप वहां सब संभाल लोगे, इसलिए वहां पहले से आपकी जगह रिजर्व्ड है। आप दोनों को क्या लगा था कि मैं गांव की भोली भाली मासूम सी लड़की को आप बेवकूफ बना देंगे? और आपने क्या किया? जो संजय ने मेरे साथ किया, आपने भी सेम वही किया। भले ही मैं एक्टर बनूं या ना बनूं, लेकिन तुम दोनों की कहानी लिखकर मैं बॉलीवुड की राइटर जरूर बन गई हूं।